हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिस सेट उदित फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल। तो गाइस आज की बात करते हैं। तो आज मैंने 9:15 पे एंट्री नहीं बनाई थी और मैंने अपने अपडेट जो हैं वो अपने पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दिए हैं, जो मैंने सुबह सुबह अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में बताए थे। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन नहीं हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मीन टाइम गाइज, ये आज अभी के बारे में बताऊं तो सुबह मैंने एक ट्रेड लिया था, एक स्कैल्पिंग ट्रेड था, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बी रेंज बाउंड और आज पूरा दिन वैसा ही था। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे। एंड इन फैक्ट अगर मैं बात करूं तो आज एंड ऑफ द डे मेरा भी लॉस ही है गाइज, और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, वो सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो मीन टाइम गाइज, मैंने 120 क्वांटिटी पे अपनी एक जो एंट्री है वो बना ली थी। ठीक है, एंड हैजिंग पोजीशन पे मैं ऐड कर रहा हूँ सेम क्वांटिटी। 120 क्वांटिटी में हम हैजिंग पोजीशन और बनाएंगे और 240 क्वांटिटी का बना लेते हैं। 191 के आसपास है, तो एक काम करते हैं, अभी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऑल राइट, तो हमारी जो एवरेज क्वांटिटी है गाइज वो 193 के आसपास है, 192.6 के आसपास। और एक काम और करते हैं, जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको हम चेंज कर लेते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस था गाइज, हार्डली 198-99 पे मैंने एग्जीक्यूट किया था अपना फर्स्ट ऑर्डर, और 5 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और अभी जो है 5-7 पॉइंट ऊपर चला गया है, तो मैंने 5-7 पॉइंट बढ़ा दिया है अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, और एक काम और करते हैं, ऐड करते हैं 60 क्वांटिटी और, बट अभी नहीं, जब थोड़ा सा और हमारे को प्रॉफिट दिखने लग पड़ेगा तो हमारा जो एवरेज है वो कुछ खास असर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 240 क्वांटिटी है तो 300 क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, बट जो एवरेज प्राइस है वो हार्डली 1-2 रुपया ही वो नीचे होगा, तो दैट विल वर्क फॉर अस। ठीक है, तो देखते हैं कब एग्जीक्यूट होता है वो। ठीक है, तो ये तो हो गई गाइज। ओके, सो इट्स डन। तो अभी हमारी क्वांटिटी 300 हो चुकी है गाइज, और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले तो क्वांटिटी चेंज कर लेते हैं 300, और इसको 190 192 के आसपास रख लेते हैं, 93 रख लेते हैं, चलो फॉर द सेफ साइड। ठीक है, ऑलरेडी 10-11 पॉइंट्स का फ़र्क है, तो आई थिंक दैट्स इनफ। क्योंकि स्कैल्पिंग है तो हम ज़्यादा उसके अंदर स्टॉप लॉस लेकर नहीं चलते हैं, तो ये बेसिक क्राइटेरिया है स्कैल्पिंग का। तो गाइस प्रॉफिट बढ़ के 5 से 6 हज़ार के आसपास आ चुका है। एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट तो नहीं है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट है, हार्डली हमें 20 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे हैं अभी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 300 क्वांटिटी की। तो 300 क्वांटिटी में गाइस इट्स नॉट मच, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैंने लगा दिया है 188-189 के आसपास आएगा वापस, तो एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो गाइस मार्केट बहुत ही चॉपी थी, तो मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, और उसके बाद मैंने ट्रेड 1:30-2 बजे तक नहीं लिया था। ठीक है, तो ये मेरा एंड था सुबह के ट्रेड का, फर्स्ट इनिंग्स का। और इसके अंदर तो गाइस मैंने ऑलमोस्ट 750 रुपया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही समझिए। ठीक है, उसमें से 200 रुपये के आसपास आपको चार्ज पड़ जाता है हैजिंग पोजीशन कंप्लीट करने का। ठीक है, और हार्डली मैंने 400-500 रुपया इसमें कमाया था। बट इसके बाद जो मैंने एंट्री बनाई थी गाइस, ये देखिए 151 पे मैंने एंट्री बनाई थी। एंड मैंने इसमें गाइस कॉन्ट्रा एंट्री बनाई थी, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सिग्नल नीचे का था, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ डाउनवर्ड मूव, क्योंकि मार्केट पूरा दिन ऊपर थी। और ये एंट्री मैंने गाइस सेंसेक्स में बनाई थी। फिन निफ्टी में भी मुझे एज सच नीचे जाने की उम्मीद कुछ खास नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए ही मैंने इसमें भी 160 क्वांटिटी में बाइंग करके चला था। ठीक है, बट इवेंचुअली गाइस मार्केट चॉपी थी, मार्केट प्रीमियम जो था, ऑप्शन प्रीमियम था, वो डिके हुआ, एंड इवेंचुअली इट एंडेड इन माई लॉस। ठीक है, तो बट लॉस जो है मेरा वही स्टॉप लॉस के हिसाब से ही था। इसके बाद मेरी जो है एंट्रीज़ कम से कम आई थिंक 2 या 3 एंट्रीज़ थी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप लोगों को पता लगेगी कि अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हो गाइस, ठीक है, तो कॉन्ट्रा ट्रेड में आपको कितना स्टॉप लॉस सफिशेंट है रखना। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रा ट्रेड को एज पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी ही चलो। कॉन्ट्रा ट्रेड में भी स्कैल्पिंग की तरह ही गाइस छोटा ही स्टॉप लॉस रखा जाता है, हार्डली आप 5% का रख सकते हो, 7% का रख सकते हो। आई थिंक दैट विल वर्क फॉर द कॉन्ट्रा ट्रेड्स। ठीक है, उसके बाद अगर जाए तो आप समझ लीजिए कि वो एज़ पर ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जो लोग कॉन्ट्रा खेलते हैं उन लोगों के लिए है ये। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट गाइस कॉन्ट्रा ट्रेडिंग इज़ नॉट गुड। ठीक है, उसमें आपका माइंडसेट अलग हो जाता है। आप अगेंस्ट द ट्रेंड लाइन, अगेंस्ट द चार्ट्स आप चलते हो, तो आपके पास अगर बहुत स्ट्रॉन्ग
खबर हो या फिर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस हो अपने मूव पे, तो ही आपको करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ आज जो मेरी ये वाली मूव्स थी ऊपर के लिए, ये इसीलिए ही थी क्योंकि मार्केट में पूरा दिन चॉपीनेस थी, बट चॉपीनेस जो थी वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ थी, थोड़ी बायस थी पॉजिटिव एंड की तरफ, तो उसके कारण मैं थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव एंड की तरफ बायस था। बट इवेंचुअली इट एंडेड इन 6500 लॉस अभी तक। इसके बाद गाइस मैंने एक और एंट्री बनाई थी और ये मेरी एंट्री फिर से लॉस में गई। आप अगर इसके बाद की मार्केट देखोगे गाइस तो बहुत ही चॉपी रही थी, स्पेशली सेंसेक्स। अगर आप सेंसेक्स की तरफ देखोगे तो मार्केट ने ऑप्शंस में कुछ खास मूवमेंट नहीं दी, बट जब मूवमेंट दी तो एकदम से रिवर्सल, फिर एकदम से रिवर्सल, वही सब खेल चल रहा था इन शॉर्ट, ठीक है। तो एक सेकेंड वन बाय कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ऑल राइट, तो गाइस 340 क्वांटिटी पे मैं डील कर रहा था और 340 क्वांटिटी के हिसाब से मेरा जो लॉस बना था दैट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 9200-300 के आसपास। बहुत बड़ा लॉस तो नहीं है, ठीक है, बट आपको वो मैनेज करके चलना है गाइस। ये था मेरा एंड ऑफ द डे 9283, तो मैंने इसमें एंड कर दिया था गाइस और यही था आज का रेड डे।